हेलो बच्चों टुडे आई एम स्टार्टिंग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास हम ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या पढ़ेंगे। सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के पार्ट क्या होते हैं। एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। फिर रिएक्टेंट के पार्ट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट, अटैकिंग एजेंट। जब रिएक्शन होता है तो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट किस तरह कंबाइंड होते हैं और किस तरह प्रोडक्ट बनते हैं। उस प्रोसेस में बीच में रिएक्शन स्टार्टिंग से रिएक्शन फाइनल होने तक रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उस बीच में जो भी काम होता है उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनियम, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, और उस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले क्या टर्म यूज होंगे और उन टर्म में जो केमिकल स्पीसीज बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं और वो कैसे बनती हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, टॉपिक है GOC। जी मीन्स जनरल, O मीन्स ऑर्गेनिक, C मीन्स केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम G मीन्स जनरल, O मीन्स ऑर्गेनिक, C मीन्स GOC पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें मेन पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन में टू पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट इन ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट और इसके सेकंड पार्ट को कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। एक को कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। सिमिलरली इसी तरह प्रोडक्ट दो तरह के मिलते हैं। एक को कहते हैं मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। एक को कहते हैं बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट कंबाइंड एंड गिव्स मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे 100% और बाय प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सपोज इज अ मीथेन, मीथेन कंबाइंड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आंसर क्या होगा, क्लोरोमेथेन फॉर्म, क्लोरोमेथेन फॉर्म along with HCl। देखिए ये HCl बन गया। चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक। तो ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द सबस्ट्रेट, मीथेन इज द सबस्ट्रेट एंड क्लोरीन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड
and attacking reagent, because chlorine atom, Cl atom of chlorine attack on methane and form chloromethane and form chloromethane along with हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखिए इस रिएक्शन का काम HCl बनाना नहीं है, इस रिएक्शन का काम क्लोरोमेथेन बनाना है। इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं इससे? क्लोरोमेथेन। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ये HCl बनाने का प्रोसेस नहीं है, तो ये बन गया, ये है बाय प्रोडक्ट। अब सुनिए क्या होता है इन दिस प्रोसेस। बॉन्ड ऑफ C बॉन्ड H ब्रेक, बॉन्ड ऑफ Cl एंड Cl ब्रेक and bond of C bond Cl form. This bond break, fission. This bond break, fission. And this bond form, formation of bond. इसका मतलब क्या हुआ? Bond of substrate and attacking reagent break. Substrate का कुछ bond और attacking reagent का bond टूटता है और नए बॉन्ड बनते हैं, उससे नए प्रोडक्ट बनते हैं। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एंड हाउ टू बॉन्ड फॉर्म? एंड जब बॉन्ड टूटेंगे तो नई चीज बनेगी। तो जो बनता है सबस्ट्रेट से या तो कार्बन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, कुछ तो होगा। तो जो पार्ट बनता है वो हमारे कहलाते हैं कार्बन है, तो या तो कार्बन पॉजिटिव होगा या कार्बोनियम या कार्बोकैटाइन या कार्बो एनाइन या फ्री रेडिकल। ऐसे जब ये टूटता है तो हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता इन दोनों पे कोई चार्ज ही ना हो, फ्री रेडिकल हो। तो इसका मतलब किस तरह ये ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने से क्या बनता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक, हाउ टू बॉन्ड ऑफ अटैकिंग एजेंट ब्रेक, तो हाउ टू बॉन्ड ऑफ C बॉन्ड H ब्रेक एंड हाउ टू बॉन्ड ऑफ Cl टू Cl ब्रेक। और क्या होता है उससे, क्या होता है उससे, जो बनता है हमको वो पढ़ना है और कैसे बनता है और कब स्टेबल है, कब जल्दी बनता है, कब देर में बनता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे टर्म आएंगे, वो टर्म आपको डिफाइन करने होते हैं एग्जाम में, वो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बनते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ यानी कि ब्रेक के बाद जो बनता है वो क्या बनता है हमको ये पढ़ना है। तो अब देखिए नाउ सबसे पहले बॉन्ड फिशन। व्हाट इज बॉन्ड फिशन? फिशन मींस ब्रेकिंग, यानी कि व्हाट इज बॉन्ड फिशन? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड फिशन। हमने बताया रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज बॉन्ड फिशन? ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड नोन एज बॉन्ड फिशन, पहला टॉपिक। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ, सपोज एक समान ये है Cl, ये Cl है, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये यहां से टूट गया एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डोनेट बाय दिस Cl, so this Cl becomes positive and this electron gained by this Cl, so this Cl becomes negative and breaking of covalent bond, तो क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट कैसे? बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइंस फॉर्म, क्या बनेंगे? आइंस फॉर्म, पहला तरीका। दूसरा सुनिए, मान लीजिए ये टूट गया ऐसे, Cl, इसको क्रॉस करते हैं Cl, ये बन गया Cl बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टाइप 2, फ्री रेडिकल फॉर्म, फ्री रेडिकल फॉर्म। व्हाट इज फ्री रेडिकल?
फ्री रेडिकल मीन्स एटम विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, ये पेयर्ड था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट नो चार्ज, नोन एज फ्री रेडिकल। तो अब हम आपको आइंस का फॉर्मेशन बॉन्ड फिशन में, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बॉन्ड फिशन में, सपोज यदि सबस्टेट है ये, मान लीजिए यहां H है, एक ऑप्शन है कि दिस C डोनेट इलेक्ट्रॉन, X गेन द इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? If C donate the electron, so this carbon becomes positive, and X gain the negative electron, so X becomes negative. So this is the part of substrate. This is the part of substrate, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन जहां होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, which has positive charge, known as कार्बोनियम। कार्बोनियम, इसको कार्बोकैटाइन भी कहते हैं, कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। और इस तरह से टूटे कि कार्बन नेगेटिव हो जाए तो कार्बो एनाइन। इसका मतलब बॉन्ड फिशन, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नोन एज बॉन्ड फिशन। बाय द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आइदर आइंस और फ्री रेडिकल और कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन फॉर्म। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैटाइन, व्हाट इज एनाइन, व्हाट इज फ्री रेडिकल एंड व्हाट इज कार्बोनियम, एंड हाउ टू फॉर्म कार्बोनियम, एंड विच इज मोर स्टेबल। कार्बोनियम किस तरह स्टेबल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ अटैकिंग रीएजेंट। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ अटैकिंग रीएजेंट, सबसे पहले हम आपको यह डिस्कस करते हैं। अटैकिंग रीजेंट, सपोज A एंड B इज द अटैकिंग रीजेंट। फर्स्ट, ये 2 टाइप से होगा, 2 टाइप्स। अटैकिंग रीजेंट 2 तरह से टूटेंगे। एक को कहेंगे नंबर 1 होमोलेटिक फिशन, दूसरा कहेंगे हेट्रोलेटिक फिशन। होमोलेटिक एंड हेट्रोलेटिक फिशन। हम नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, होमोलेटिक फिशन। देखिए A एंड A, A एंड A, this is the attacking reagent, breaking of bond in such way both atom, ये अपना ले ले, ये अपना ले ले और यहां से टूट जाए, ये अपना ले ले, इसको B लिख देते हैं, और ये अपना ले ले, ऐसे टूट जाए। दोनों A हैं, दोनों अपना अपना ले ले, A प्लस A, टूट गया ये। इसको कहेंगे होमोलेटिक फिशन, क्योंकि B से अपना अपना ले गया। A और B है, ये A हो गया, यहां B हो गया। मैंने यहां A और B के एग्जाम्पल इसलिए लिए, बच्चे सोचते होमोलेटिक फिशन मतलब दोनों एटम बीच से टूटते हैं तो होमोलेटिक फिशन, जब एक से एटम अलग अलग टूटते हैं तो हेट्रोलेटिक फिशन। नहीं, इससे कोई लेना नहीं। चाहे 2 एटम एक से हों, चाहे 2 एटम अलग अलग हों, उनके बीच में बॉन्ड है और वो इस तरह टूटे कि वो अपने अपने ले जाए। ये A अपना ले गया, ये अपना ले गया, ये A अपना ले गया, ये B अपना ले गया। चाहे एक से एटम अपना ले जाए, चाहे अलग अलग एटम ले जाए। दिस फिशन नोन एज होमोलेटिक फिशन। अब इससे क्या होगा, जब अपना ले जाएगा, जब कोई दे दे
और दूसरा ले ले तो उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस पर चार्ज आ जाता है। लेकिन जब इस तरह टूटता है तो होमोइलेक्ट्रिक फिशन से क्या होगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, उसको कहेंगे फ्री रेडिकल। तो होमोइलेक्ट्रिक फिशन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in such way both atom gain या withdraw their own electron known as होमोलेटिक फिशन। यानी कि इस तरह टूटे, ये अपना ले जाए, ये अपना ले जाए, ये अपना ले जाए, ये अपना, तो होमोलेटिक। इससे क्या होगा, जो आंसर में हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलते हैं रिएक्शन के समय बीच में, उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो बाय होमोलेटिक फिशन इससे क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म, उससे फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यानी कि होमोलेटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनते हैं। अब होमोलेटिक फिशन में फ्री रेडिकल बना, क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री रेडिकल। यानी कि ब्रेक होने के बाद जो भी, यानी ब्रेकिंग, यानी कि केमिकल स्पीसीज, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे दोनों ए हो, केमिकल स्पीसीज विच हैव नो चार्ज, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, बट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड थे, टूट गए, दोनों फ्री हो गए। ये दो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड थे, टूट गए, फ्री हो गए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यानी कि इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये दोनों कहलाएंगे फ्री रेडिकल। अब डेफिनेशन, व्हाट इज फ्री रेडिकल, एटम, ये एटम या ग्रुप ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which has no charge but have free radical, लेकिन उसके पास फ्री रेडिकल हो। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा Cl, यहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मैंने कहा ऑक्सीजन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये कहलाएगा फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हो गया फ्री रेडिकल। अब आते हैं हेट्रोलेटिक फिशन। तो बाय होमोलेटिक फिशन क्या बनता है, फ्री रेडिकल। अब सेकंड पढ़ते हैं हेट्रोलेटिक फिशन। सेकंड पढ़ते हैं हेट्रोलेटिक फिशन। भाई फिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। तो कैसा, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच वे one atom donate electron and another atom gain electron, ठीक है, known as, यानी कि known as हेट्रोलेटिक फिशन। ये हो गया। अब देखिए
एक समान है H और एक समान है Cl, ये है, और एक समान है Cl और Cl, ये Cl, इसको A भी मान लो, इसके A और A मान लो। अब हेट्रोलिटिक फिशन, यदि ये बीच से टूट गया तो होमोलिटिक, यहां से टूट गया होमोलिटिक, लेकिन ये यहां से टूटा, यहां से, यानी कि H डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड Cl गेन द इलेक्ट्रॉन। इसमें ये यहां से टूटा मान लीजिए, तो ये डोनेट करेगा, ये गेन करेगा, तो इसके दो टुकड़े आए, यानी कि वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन, जब डोनेट करेगा प्लस हो जाएगा। इसमें Cl 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 थे, अब 8 हो गए, एक्स्ट्रा हो गए तो ये माइनस हो गया, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच वे वन पार्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव, अनदर पार्ट गेन द इलेक्ट्रॉन। भाई जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ले लेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो डोनर बिकम्स पॉजिटिव एंड गेनर बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस ब्रेकिंग नोन एज हेट्रोलिटिक फिशन। सिमिलरली Cl2 है, दोनों Cm है, लेकिन इसमें से एक Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये Cl हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कम हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। ये Cl हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 थे, ये यहां आ गया, तो ये 7 8 हो गया, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव, इस पर क्या हो गया, ये हो गया गेनर, और ये हो गया डोनर। इसमें ये हो गया डोनर, ये हो गया गेनर। डोनर बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कहते कैटाइन, नेगेटिव कहते एनाइन, पॉजिटिव कहते कैटाइन, नेगेटिव कहते एनाइन, एनाइन कैटाइन। इसका मतलब हेटेरोडोनस, सुनो, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे दोनों चीजें एक से एटम से बनी हो चाहे डिफरेंट एटम से, बोथ हैव सेम काइंड ऑफ एटम और डिफरेंट काइंड, बट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच वे वन पार्ट डोनेट एंड अनदर गेन, सो आइंस फॉर्म। यहां H और Cl अलग तरह के हैं, बट ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच वे H डोनेट इलेक्ट्रॉन, Cl गेन द इलेक्ट्रॉन, सो आइंस फॉर्म। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच वे वन पार्ट डोनेट एंड अनदर गेन, यदि इक्वल ब्रेक हो जाए तो होमोलिटिक, लेकिन एक दे दे एक ले ले, डोनेटिंग एंड गेनिंग, दिस ब्रेकिंग नोन एज हेट्रोलिटिक फिशन। अब क्या होगा, वहां था बाय होमोलिटिक फिशन क्या बनता था, फ्री रेडिकल, इसमें अब क्या बना, आइंस, आइंस। तो बाय हेट्रोलिटिक फिशन कैटाइन एनाइन, एनाइन कैटाइन फॉर्म। तो बाय हेट्रोलिटिक फिशन यहां आ गया, बाय हेट्रोलिटिक फिशन क्या बनेगा, आइंस फॉर्म। कौन से आइन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस, आइन दो तरह के होंगे, एक कहलाएगा कैटाइन, कैटाइन, और एक कहलाएगा एनाइन। कैटाइन क्या होगा, एटम और ग्रुप ऑफ द एटम विच हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज नोन एज कैटाइन, एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नोन एज एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन हो गया, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटाइन, नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन। इसका मतलब होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल बनता है, हेट्रोलिटिक फिशन आइन बनते हैं, आइंस या तो कैटाइन होंगे या फिर एन आइंस होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गए। फ्री रेडिकल केमिकल स्पीसीज विच हैज नो चार्ज बट फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। आइंस एटम एंड ग्रुप ऑफ द एटम which has charge either positive and known as ions, positive ion known as cation and negative ion known as anion। ये हो गया हमारा। अब जैसे ये टूटते हैं ऐसी सबस्ट्रेट के बॉन्ड भी टूटते हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट के बॉन्ड से क्या पढ़ा हमने, फ्री रेडिकल, कैटाइन एंड एनाइन। क्योंकि जब रिएक्शन होता है बेटा,
तो दो चीजें होती हैं, एक अटैकिंग रिएजेंट और एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बता चुके, अब हम अटैकिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तो ये अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होगा? सबस्ट्रेट का कार्बन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्या बनेगा? नंबर 1 या तो बनेगा कार्बोनियम, इसको कहते कार्बो कैटाइन। दूसरा बनेगा कार्बो एनाइन, कार्बो कैटाइन एंड कार्बो एनाइन। अब देखिए, ये हमारा सबस्ट्रेट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां H है, यहां H है, यहां H है, यहां हम Y मान लेते हैं समझाने के लिए, कुछ भी हो सकता है वैसे। ये C है, यहां H है, यहां H है, यहां H है, यहां हम इसको X मान लेते हैं। X एटम नहीं है, एटम भी हो सकता, ग्रुप भी हो सकता, फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी हो, समान हो सकता है केमिस्ट्री में। अब ये इसका है, ये क्रॉस इसका है, ये इसका है, ये क्रॉस इसका है। अब देखिए, ये हो सकता यहां से डोनेट करे और ये गेन कर ले, तो क्या होगा? ये C1 2 3, जब ये डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। Y जब गेन करेगा तो Y हो जाएगा नेगेटिव, तो ये Y कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसको कहेंगे कार्बोनियम। क्या बोलेंगे? कार्बोनियम। ये हो गया टाइप फर्स्ट। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट इन सच वे, कार्बन, जिस पार्ट में कार्बन है, कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड अनदर पार्ट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस पार्ट विच कंटेन पॉजिटिव कार्बन नोन एज कार्बोनियम। जब रिएक्शन होता होगा तो कार्बोनियम भी बनता होगा व्हेन कार्बन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। दूसरा सुनिए, सेकंड, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच वे, वन कार्बन डोनेट सो पॉजिटिव। इसका उल्टा, कार्बन गेन द इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा? सी डोनेट, ये हो रहा हेट्रोलेटिक। हेट्रोलेटिक तो है ना, क्योंकि सी दे रहा, इसमें सी ले रहा, तो ये सी गेन इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा। डोनेट से कार्बोनियम बनता है, तो कार्बोनियम सी डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सी पॉजिटिव, कार्बोनियम। कार्बो एनाइन, सी गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सी नेगेटिव, मीन्स एनाइन। अब C1 2 3, ये दोनों C पे ये था और एक और आ गया माइनस, और X क्या हो गया? पॉजिटिव। तो कार्बन, जब सबस्ट्रेट में कार्बन पॉजिटिव होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोनियम, जब इसमें नेगेटिव होता है तो उसको हम कहते हैं, या इसका कार्बोनियम का नाम है कार्बो कैटाइन, इसका नाम है कार्बो एनाइन। कार्बोनियम और कार्बो एनाइन ये बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब सबस्ट्रेट ब्रेक होगा तो कार्बोनियम और कार्बो कैटाइन और कार्बो एनाइन बनते हैं। जब अटैकिंग रिएजेंट ब्रेक होता है तो कैटाइन और एनाइन बनते हैं। ये आपस में अपोजिट चार्ज पर अटैक करते हैं। अब देखिए, पहला हो गया ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। पहला क्या बना? कार्बोनियम और कार्बो, और ये दोनों प्रोसेस कहलाते हेट्रोलेटिक फिशन। हेट्रोलेटिक फिशन,
यानी कि यदि सबस्ट्रेट में हेट्रोलेटिक फिशन होता है तो आइदर सबस्ट्रेट फॉर्म कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन। अब सुनिए, अब देखिए C H1 H2 H3 ये X है। मैंने आपसे कहा ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट इन सच वे बोथ पार्ट, यानी कि कार्बन वाला पार्ट दूसरा पार्ट विड्रॉ देयर ओन इलेक्ट्रॉन, तो कहलाएगा हेड होमोलेटिक फिशन इन सबस्ट्रेट। कैसे? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अंदर जब होता है तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ये इसका फ्री हो गया, ये एक्स का फ्री हो गया, तो ये बन गया दोनों फ्री रेडिकल। ये बन गया फ्री रेडिकल। एंड व्हाट इज फ्री रेडिकल? एटम एंड ग्रुप ऑफ द एटम विच हैज लोन पेयर बट नो चार्ज नोन एज फ्री रेडिकल। और ये कहलाता है, ठीक है, कार्बन या सबस्ट्रेट फ्री रेडिकल। ये सबस्ट्रेट फ्री रेडिकल है, यानी कि ये फ्री, यानी कि कार्बन भी फ्री रेडिकल बना सकता है, कार्बन भी कैटायन हो सकता है, यानी कार्बन भी पॉजिटिव हो सकता है, कार्बन भी निगेटिव हो सकता है, और कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन होने से विदाउट चार्ज का हो सकता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखना, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से बनाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से बनाएगा। इसका मतलब जब रिएक्शन होता होगा तो कार्बन रिएक्शन करता है, रिएक्शन में तो उस समय आइदर कार्बन बिकम्स पॉजिटिव और कार्बन बिकम्स नेगेटिव और कार्बन बिकम्स फ्री रेडिकल। यानी कि सबस्ट्रेट या तो कार्बोनियम बनता है यानी कार्बोकैटायन बनता है, आइदर कार्बो एनाइन फॉर्म होता है और कार्बन फॉर्म फ्री रेडिकल। पॉजिटिव देन अटैकिंग नेगेटिव पार्ट अटैक, इफ कार्बन इज नेगेटिव तो पॉजिटिव अटैकिंग एजेंट अटैक, इफ कार्बन हैव फ्री रेडिकल सो फ्री रेडिकल अटैकिंग एजेंट अटैक एंड शेयर द इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसका मतलब है यदि बॉन्ड है तो रिएक्शन नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया चाहे फ्री रेडिकल बना के या पॉजिटिव बना के या आयनिक, तो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन जब होता है तो ये काम होते हैं आइदर फ्री रेडिकल फॉर्म और पॉजिटिव आयन फॉर्म और नेगेटिव आयन फॉर्म। अब देखिए, जब आयंस होते हैं तो होमोलिटिक फिशन और फ्री रेडिकल होते हैं तो जब आयंस होते हैं तो हेट्रोलिटिक फिशन और जब फ्री रेडिकल होते हैं तो होमोलिटिक फिशन। अब देखिए, अब अटैकिंग रीजन का जो पार्ट अटैक करता है सबस्ट्रेट पर उसको कहते हैं फाइल। यह है सबस्ट्रेट और एक है अटैकिंग रीएजेंट, और इससे बनेगा मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ये रिएक्शन होना है। देखिए C यदि सपोज ये यहां से ब्रेक हो और C पॉजिटिव हो जाए और ये यहां से ब्रेक हो, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव अटैक करेगा। तो जो अटैक करता है ये कहलाता फाइल। क्या कहलाता? यानी कि अटैकिंग रीजेंट का विच पार्ट अटेंड ऑन द सबस्ट्रेट नोन एज फाइल, यानी कि पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट विच अटैक ऑन द कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट नोन एज फाइल। यदि कार्बन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पार्ट इसका अटैक करेगा, तो नेगेटिव इसका फाइल कहलाएगा, और यदि कार्बन नेगेटिव होगा
तो ये ए पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये फाइल कहलाएगा। इसका मतलब अटैकिंग रिएजेंट का यदि कार्बन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पर अटैक करेगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा। यानी कि जिस पार्ट की एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होगी, कार्बन की तरफ ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो पार्ट अटैक करा जाएगा और अटैकिंग रिएजेंट का उस पार्ट को भी हम फाइल कहेंगे। फाइल इसका पूरा जो भी टुकड़ा अटैक करता है कार्बन पर, सबस्ट्रेट के कार्बन पर, उस अटैकिंग रिएजेंट को हम फाइल कहते हैं। फाइल मींस लविंग, जिसका लविंग ज्यादा हो कार्बन की तरफ उसको कहते हैं फाइल। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका कौन सा पार्ट जो अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं उसके दो तरह के पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो फाइल, फाइल मीन्स लविंग, यानी कि किस पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट विच अटैक ऑन द कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट या विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट पर अटैक करे, कॉल्ड फाइल। फाइल उसको हम फाइल कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल। ये फाइल दो तरह के होते हैं। नंबर वन इलेक्ट्रो फाइल, नंबर टू न्यूक्लियो फाइल। न्यूक्लियो फाइल, इलेक्ट्रो मीन्स नेगेटिव, न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव एंड फाइल मीन्स लविंग। न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स लविंग। अब सुनो, कुछ नेगेटिव लविंग होते हैं, कुछ पॉजिटिव लविंग होते हैं। जब कार्बन नेगेटिव हो उस पे जो जाए वो इलेक्ट्रोफाइल लविंग, इलेक्ट्रोफाइल। जब कार्बन पॉजिटिव पे कोई जाए तो न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बन नेगेटिव पर जो भी जाएंगे वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पॉजिटिव जो जाएंगे वो कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। यानी कि अटैकिंग पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन विच अटैक ऑन नेगेटिव कार्बन, जो नेगेटिव कार्बन पे जाते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रो कार्बन नेगेटिव है, उस पर जो भी फाइल कर रहा है उसका लविंग है, तो नेगेटिव का लविंग जनरली पॉजिटिव ही होता है। तो दो चीजें हो गई, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। अब हम आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अब हमारे दिमाग आ गया नेगेटिव, यदि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रोफाइल किस पे आते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पर जाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव तो कभी हो ही सकते, नेगेटिव पे वही जाएगा जो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पे नेगेटिव कभी नहीं जाते, रिपेल करेंगे। यदि कार्बन नेगेटिव है तो उसका फाइल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस पर जाते हैं, तो न्यूक्लियस पर यानी कि पॉजिटिव पर वही जा सकते जो पॉजिटिव ना हो। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो खुद नेगेटिव ना हो, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो खुद पॉजिटिव ना हो, तभी तो फाइल होंगे वो। भाई नेगेटिव का फाइल नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव का फाइल पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव का फाइल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का फाइल नेगेटिव होगा। अब हम यहां डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। वैसे आसानी से, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएं वो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस की तरफ जाएं न्यूक्लियोफाइल। दो तरह के अटैकिंग एजेंट होंगे, या तो नेगेटिव पर जाने वाले या जो पॉजिटिव पर जाएं। नेगेटिव पर जो जाएं वो इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो वो न्यूक्लियोफाइल। तो बस हमारा ये लास्ट टॉपिक है, 2-3 मिनट का और है, बस देखिए।
बस एक लाइन पढ़ाते हैं, उसका हम इसको बंद करेंगे। नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स नेगेटिव, लविंग केमिकल स्पीसीज known as इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा न्यूक्लियोफाइल।